सुप्रभात बच्चों और वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब अपनी संस्था का निर्माण किया गया है और अपनी संस्था का नाम है दिव्य एकेडमी, जो आप के जनपद और अपने जनपद के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिसमें छात्रों को कम शुल्क में बहुत अच्छी शिक्षा कुशल अध्यापकों के द्वारा देने का निर्णय लिया गया है। इसलिए बच्चों, आप सभी लोग जुड़े दिव्य एकेडमी के साथ और अपने प्यारे और पुराने सर संजय शर्मा के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका चयन ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है और ऐसी सुविधा आपको और कहीं नहीं मिलेगी। आप लोग इस बात के प्रमाण हैं। आज तक मैंने कितने सिलेक्शन दिए हैं, ये बात आप लोगों से किसी भी तरीके से छिपी नहीं हुई है। ये 12 जनपद के सभी छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर है कि वो दिव्य एकेडमी में आकर के जुड़े। आज फिर टीजीटी ये प्रैक्टिस सेट 5 विषय हिंदी में प्रश्न कुछ दिए गए और उसका सॉल्यूशन इस प्रकार से है। प्रथम प्रश्न आया था कि बताना है आप लोगों को निम्नलिखित में से कौन रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं हुए, जिसमें आपको नाम दिया गया था महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। तो बता देते हैं, महादेवी वर्मा को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1982 में, पता है आप सभी लोगों को। दूसरा नाम दिया गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी को। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम दिया गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कभी भी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। फिर दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत को। तो ये जो सुमित्रा नंदन पंत हैं, इनको सबसे पहले हिंदी के लिए 1968 में पुरस्कृत किया गया था इनकी पुस्तक चिदंबरा के लिए। किसके लिए? तो चिदंबरा के लिए दिया गया था। और एक नाम आता है रामधारी सिंह दिनकर का। तो रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। तो बच्चों, इस तरीके से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए। फिर प्रश्न आया आप लोगों का कि आचार्य शुक्ल जी ने उत्तर मध्य काल को क्या कहा है। शुक्ल जी ने उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा है। नोट कर लेंगे इसको सभी लोग। उत्तर मध्य काल को क्या कहा है? तो रीति काल की संज्ञा दी है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है। फिर पूछा गया है, हिंदी के किस इतिहासकार ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है? शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी जो हैं, तो इनको हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं गणपत चंद्रगुप्त जी। कौन मानता है? गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? तो शालिभद्र सूरी को माना है। किसको माना है? शालिभद्र सूरी को। सांकृत्यायन जी ने किसको माना है? तो सांकृत्यायन जी ने सरहपा को माना है। किसको माना है? सरहपा जी को माना है। राम कुमार वर्मा जी ने किसको माना है? तो राम कुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है और स्वीकार किया है। फिर शिव सिंह सेंगर साहब आते हैं। तो शिव सिंह सेंगर जो है, शिव सिंह सेंगर ये पुष्य या पुण्य नाम के कवि को मानते हैं। पुष्य या पुण्य इसका इनका नाम मिलता है, यही आगे चल करके पुष्पदंत बन जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से कहा गया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया है? तो रीति काल नाम दिया है। फिर प्रश्न आया कि केसो कहीं न जाए का कहिए। केसो कहीं न जाए का कहिए, ये प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? तो केसो कहीं न जाए का कहिए, ये प्रसिद्ध पंक्ति है गोस्वामी तुलसीदास जी की। ये किसकी पंक्ति है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी की है कि केसो कहीं न जाए का कहिए। केसो कहीं न जाए का कहिए। केसो कहीं न जाए का
कहिए ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो ये प्रसिद्ध पंक्ति है गोस्वामी तुलसीदास जी की। इसके बाद में फिर पूछा गया है प्रश्न, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये आप लोगों को जानते हैं कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। आप लोग सॉल्व कर लें इसे। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। फिर प्रश्न आया, राउल बेल किस तरह की रचना है? राउल बेल किस तरीके की रचना है? तो राउल बेल एक शिलांकित कृति है जो गद्य और पद्य मिश्रित रचना है। ठीक है, तो राउल बेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इसे एक शिलांकित कृति के नाम से भी जाना जाता है। फिर आप लोगों से पूछा गया है कि प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? किसे? रमेश कुंतल मेघ, ध्यान रखिएगा ये नाम, रमेश कुंतल मेघ को 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2017 का साहित्य अकादमी, ये पुरस्कार पूछे जाते हैं अक्सर, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया था? तो विश्वमथिक सरित सागर, ये पुस्तक थी इनकी विश्वमथिक सरित सागर, विश्वमथिक सरित सागर के लिए इनको दिया गया था। ठीक है ना, विश्वमथिक सरित सागर के लिए दिया गया था। फिर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है? पहला था हिंदी साहित्य की जन्म आदि परंपरा, राजनीति, प्रेमचंद का विरासत और हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। तो शिवदान सिंह की जो रचना है वो हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष जो है ये शिवदान सिंह की रचना है। पुनः प्रश्न पूछा गया बच्चों, आधुनिक एकांकी का जनक किसे माना गया है? किसे? आधुनिक एकांकी का जनक किसे माना गया है? तो आधुनिक एकांकी के जनक में कई लोगों के नाम दिए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आधुनिक एकांकी का जनक राम कुमार वर्मा को माना जाता है। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, आधुनिक एकांकी का जनक जो है वो राम कुमार वर्मा जी को माना जाता है, राम कुमार वर्मा जी को माना जाता है। पुनः एक प्रश्न आया, एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य ये किसकी कृति है? तो ये नाटक विधा है एक और द्रोणाचार्य की, और ये शंकर शेष की रचना है। किसकी रचना है? तो एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य ये शंकर शेष की रचना है। एक और द्रोणाचार्य जो है ये शंकर शेष की रचना है। आप सभी लोग नोट कर लेंगे। और ये विधा में क्या है? तो ये नाटक है। विधा में ये क्या है? तो विधा में ये नाटक है। फिर प्रश्न आया कि निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर का यात्रा वृत्त कौन सा है? निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर का यात्रा वृत्त कौन सा है? इसमें लिखा गया है घाट घाट का पानी, ज्योतिपुंज हिमालय। आपका उत्तर मिल गया, ज्योतिपुंज हिमालय। ज्योतिपुंज हिमालय जो है इसकी विधा क्या है? तो ये यात्रा वृत्त है, और ये यात्रा वृत्त है तो किसका लिखा हुआ है? तो ये विष्णु प्रभाकर का यात्रा वृत्त है। आप सभी लोग इसे नोट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, और अगला प्रश्न आया था 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया किसको? तो आप लोगों को बता देते हैं, 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो कृष्णा सोवती को दिया गया। किसको दिया गया था? कृष्णा
सोवती जी को दिया गया था। फिर पुनः प्रश्न आया कि बताइए महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में किस साहित्यकार का संस्मरण शामिल नहीं है। महादेवी वर्मा ने एक पुस्तक लिखा था पथ के साथी, तो इसमें मात्र 3 लोगों की रचनाएं सम्मिलित हैं। पथ के साथी में मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं सम्मिलित हैं और रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचनाएं सम्मिलित हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचनाएं सम्मिलित हैं और निराला जी की रचनाएं सम्मिलित हैं। किंतु इसमें पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो दिनकर साहब की रचनाएं नहीं है। किसकी रचना नहीं है? हरिराव जी की रचनाएं नहीं है। अरे कोई भी इनके अतिरिक्त अगर नाम मिल जाए आप लोगों को, इसमें मैथिली शरण गुप्त रहेंगे पथ के साथी में, रविंद्रनाथ टैगोर जी रहेंगे और निराला जी रहेंगे, इसके अतिरिक्त और कोई भी नहीं रहेगा। फिर पुनः प्रश्न दिया गया है कि कूट से मिलान करना है, कूट 1 और कूट 2। कूट 1 और कूट 2, इसमें आपको मिलान करना है। दिया गया है पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की। किसकी कविता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। फिर पुनः दिया गया है नदी के द्वीप, नदी के द्वीप, तो नदी के द्वीप ये आगे जी की है, नदी के द्वीप ये आगे जी की है, ठीक है ना। पुनः दिया गया है नौका विहार कविता, तो नौका विहार कविता जो है ये पंत जी की है। सही से मैचिंग कर लेंगे आप लोग। नौका विहार ये पंत जी की कविता है। और फिर दिया गया है जूही की कली। क्या दिया गया है? तो जूही की कली, जूही की कली जो है ये निराला जी की लंबी कविता है। निराला जी की एक लंबी कविता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से और भी प्रश्न हैं जिनको हम बाद में प्रेषित करते रहेंगे। तो मेरे सहयोगियों, मेरे सहपाठियों एवं मेरे प्यारे बंधुओं, बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 12 साल से लगातार तपस्यारत है और आप लोगों की सेवा में लगातार हैं। अब आप लोग अपनी संस्था दिव्य एकेडमी का सपोर्ट और सहयोग करें। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।